महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे मुंबई प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे संसद में साथी मनोज कोटक जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात गौड़ा जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री टी रवि जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे लाभार्थी भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनके साथ मुझे आज चर्चा करने का मौका मिला है। आप सब लोगों से मुझे आयोजक मनोज कोटक जी ने मिलाने का ये जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं मनोज जी का धन्यवादी हूँ और इस कार्यक्रम से अभिभूत भी हूँ। अभी मुझे हमारे दिव्यांग भाई की मन की स्थिति सुनने को मिली, किस तरीके से मोदी जी की योजनाओं ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया है। उसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी बहन की बात भी हमको सुनने को मिली कि किस तरीके से उनके भी जीवन में परिवर्तन आया और आज वो कौशल विकास के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने जीवन में कार्य करते हुए समाज में खड़ा होने का उनको सौभाग्य मिला। और ऐसे ही हमारे दो भाइयों की चर्चा मैंने सुनी, जिनके स्वास्थ्य के दृष्टि से तकलीफ थी, जिनको सरकारी सेवाओं के माध्यम से और सरकारी नीति और स्कीम्स के माध्यम से उनके भी जीवन में परिवर्तन आया है। मित्रों, हमको समझना होगा कि सरकार जब सही नीतियों पर काम करती है तो किस तरीके से समाज में बदलाव आता है। और हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहां महाराष्ट्र में शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। जब मैं होलिस्टिक बोलता हूं तो व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास हो रहा है, और जब सभी पक्षों का मैं विकास की बात कहता हूं तो व्यक्तिगत रूप में उस व्यक्ति का भी विकास हो रहा है और साथ ही साथ उसका जीवन सुखमय हो, उसका जीवन खुशी का हो। इसके लिए जो भी विकास की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, उसको प्रदान करना, उसको देना, यह मोदी जी की बारीक नीतियों का नतीजा है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए जब हम डेवलपमेंट की बात बोलते हैं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सर्वे के अनुसार भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। यह हमने परिवर्तन देखा। 1% जो भी था उससे भी नीचे चला गया है भारत की अति गरीबी। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं में उसमें परिवर्तन आया। और परिवर्तन कैसे आया? सभी समाज के वर्गों को जोड़ करके, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सभी लोगों का विकास किस प्रकार से हो सकता है, और हमारे किसान भाई, हमारी महिला शक्ति, हमारा युवा साथी, इन सबका विकास कैसे हो सकता है, इसकी बहुत गहराई से चिंतन करके इन स्कीमों को जो आगे लेकर के आए हैं, उसमें से वो परिवर्तन आया है। दूसरी बात जो समझने की है वो है लास्ट माइल डिलीवरी। स्कीमें पहले भी बनती थी, नीतियां पहले भी बनती थी, लेकिन वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती थी क्या? अंतिम व्यक्ति को वो मिल पाता था क्या? अब एक समय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा रास्ते में रह जाता है, 15 पैसा।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 25 लाख करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली लोगों के खाते में, बैंक अकाउंट में गया। यह परिवर्तन, नो मिडल मैन, कोई बीच में नहीं। सरकार की तिजोरी और दूसरी तरफ आपके बैंक का अकाउंट। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 11 करोड़ 74 लाख हमारे किसान भाई, उनको हर चौथे महीने पर 6,000 रुपए और आपकी योजना मिलाकर के नमो किसान सम्मान, जिसमें आप 6,000 जोड़ते हैं, यह किसान के खाते में 15 सेकंड्स के अंदर इस संख्या को डायरेक्टली मिल जाती है। यह कोई परिस्थिति आपको दिख रही है, 15 सेकंड। इंडिया हैज बिकम डिजिटलाइज्ड, ये डिजिटल दुनिया है। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2,000 हर चौथे महीने पहुंच जाता है। और उसी की मैचिंग ग्रांट हमको हमारे शिंदे जी और देवेंद्र जी आपको देते हैं, वो भी हम सबको ध्यान में। इसलिए एक विकास की दृष्टि से जिस तरीके से काम हुआ है उसको हमको समझना होगा। अब देखिए क्या स्थिति थी 2014 से पहले। 2014 से पहले लगभग 9 करोड़ 50 लाख हमारी बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाती। क्या संख्या है? 9 करोड़ 50 लाख। आज उनको चूल्हा देना, गैस देना और उनको उनका जीवन को अच्छा बनाना, ये हम लोगों ने एक परिवर्तन लाया। इसलिए आज उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को लाभ मिला है। और लाभ इतना ही नहीं मिला है, इसका हेल्थ का भी इम्प्लीकेशन। हेल्थ का इम्प्लीकेशन क्या है? पहले आप लकड़ी का से चूल्हा जलाते थे, धुआं होता था। एक दिन में लगभग 200 सिगरेट का धुआं हमारी बहनें अपनी छाती पर, अपने लंग्स में ले लेती, 200 सिगरेट्स के बराबर का धुआं। और उनको पल्मोनरी डिजीज होती थी, उनको लंग्स की बीमारी हो जाती थी। आज उसमें भी कमी आई है क्योंकि उनका जीवन सुखदायी हुआ है और उनको इससे निजात मिली है। यह भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्या संख्या है? 80 करोड़, यानी 80 करोड़। और ये कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को किया क्योंकि उनके ध्यान में आया कि जब शताब्दी पहले, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की और उसमें 80 करोड़ लोगों को यह 2 वक्त के, यानी 5 किलो गेहूं या 5 किलो राइस, चावल और 1 किलो दाल और नमक देने की व्यवस्था की थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में 6 करोड़ 53 लाख लोगों को यह सुविधा मिल रही है, यानी कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से अगर हम देखें आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार। अभी एक बच्चा आया था, बता रहा था कि पांव का ऑपरेशन कराना नामुमकिन है। अभी एक बच्चे को लेकर उनके पिता आए थे, उन्होंने बताया कि वो उसको हियरिंग की प्रॉब्लम थी और उसके लिए इम्प्लांट लगा और इम्प्लांट लग करके उसका जीवन में वो सुन सकता है वो। अब आयुष्मान भारत देखिए, 10 करोड़ 74 लाख परिवार। और मैं देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं, आपने महात्मा फुले जन आरोग्य कार्यक्रम आपने चलाया है, यानी हमारे आपको आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार देश में है, 82 लाख हमारे थे आयुष्मान भारत, और आपने उसको पहुंचा दिया 2 करोड़ 20 लाख तक और 5 लाख रुपए का आपकी हेल्थ कवर। और कौन लोग हैं ये, किनको मिल रहा है? ये रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला पंप ऑपरेटर, ये गरीब लोग, रैक पिकर जो कूड़ेदार से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं वो, बाय प्रोफेशन बार्बर जो बाल काटते हैं वो, बाय प्रोफेशन, इनको 10 करोड़ 74 लाख परिवार को
5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और आज साधारण व्यक्ति को उसके जीवन में सुख की अनुभूति हुई है। एक लिफ्टमैन, एक रिक्शा वाले के घर में किसी को हार्ट की डिजीज हो जाए, वो परिवार ही समाप्त हो जाता है, जमीन बिक जाती है। लेकिन आज उसके लिए व्यवस्था की गई है और उसको आगे बढ़ाना। आपको जानकर कि कैसा देश 2014 से पहले भी बात करता हूं। मेरे कांग्रेस के भाई बार बार टोका भी लगाते हैं। वो हमको कहते हैं कि नड्डा जी को तो लगता है जैसे 2014 के पहले देश ही विकास नहीं देख रहा था। मैं उनको बताता हूं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को 12 करोड़ इज्जत घर बनाने पड़े। 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बहनें और 12 करोड़ बच्चे अपनी दैनिक जीवन में हर दिन अपने इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बाहर जाया करती थी अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ। कैसी लाइफ होगी, किस तरीके की जिंदगी होगी, सोचिए कभी आप। लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय, 8 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी पहुंचाने का काम हमें प्रधानमंत्री जी ने लिया। यानी जल की व्यवस्था नहीं और नल की तो भूल ही जाओ आप, लेकिन हर घर जल, हर घर नल, इसके तहत भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। ये सारी योजनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनको सशक्तिकरण देता है, इनको मजबूती देता है। और ये मजबूत होते हैं तो उसमें से डेवलपमेंट निकल करके आगे बढ़ता है। हम सब लोग यहां बैठे हैं, आपके साथ में शेयर करता हूं। अब कोविड तो दुनिया में आया, लेकिन कोविड के मैनेजमेंट से लड़ते लड़ते, जूझते जूझते आज भी अमेरिका जैसा देश आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी मुसीबत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये सभी देश आर्थिक दृष्टि से समस्याओं के साथ हैं। क्यों? जब कोरोना आया तो उस समय जब गंभीर फैसले लेने थे तो उन्होंने उस समय रेवड़ियां लाया और उसके कारण देश आर्थिक दृष्टि से मुसीबत में पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला करके और उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में देकर और 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा करके आज सामूहिक विकास का काम शुरू किया। जहां दुनिया के में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, वहां भारत ने इन्फ्लेशन रेट को काबू रखा है और उसके साथ साथ जीडीपी में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत का आर्थिक दृष्टि देखने को हमको मिलती है। 10वीं नंबर की इकॉनमी आज 5वीं नंबर की इकॉनमी हो गई। ब्रिटेन को हमने पछाड़ दिया। जिस देश ने हमको 200 साल राज किया उसको हमने पछाड़ दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यानी ऑटोमोबाइल मार्केट में हम दुनिया में 3रे नंबर पर खड़े हो गए, जापान को ओवरटेक कर लिया। अब ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब है गाड़ियों का परचेज कौन करता है? जब जेब में पैसा हो। यानी आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आज भारत छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और मजबूत आर्थिक नीति पर खड़ा है। सब जगह मंदी है दुनिया में। कोरोना से जूझने की स्थिति लीजिए। अमेरिका का वैक्सीनेशन परसेंटेज 67 से 76% है और इंडिया, भारत 220 करोड़ डबल डोज लगा करके आज भारत 100% वैक्सीनेशन करके खड़ा है। ये परिवर्तन है। इसलिए मित्रों, मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप लोग काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ बिंदु आपके तरफ रखे हैं कि देश में जब सही सरकार होती है, सही नेतृत्व होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं महाराष्ट्र पर आगे आज दिन भर रहने वाला हूं, इसलिए आज चर्चा करूंगा। लेकिन ये महाविकास अघाड़ी का क्या था आपने देख लिया। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, विकास के काम ठप, हर चीज में रोड़ा लगाना, काम को रोक देना। आज डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के लोगों की चिंता कर रही है। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे धरती पर शिंदे जी और देवेंद्र जी पूरी ताकत से लगे हैं। इस कारण परिवर्तन आ रहा है। आप लोगों का भी प्यार हमारे प्रति, यानी हमारे व्यक्तिगत नहीं, हमारी पार्टी के प्रति, हमारी विचारधारा के प्रति आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपने बड़े शांति से मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.